राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी की नगरी में भव्य उत्सव की तैयारी है। दरअसल यहां पर एकादशी के दिन खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव होने वाला है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु खाटू जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और पूरे इलाके में आस्था की एक अनोखी झलक देखने को मिल रही है। इस साल कार्तिक शुक्ल एकादशी की तिथि 1 नवंबर को पड़ रही है। बाबा के जन्मोत्सव समारोह के लिए बस कुछ घंटों का वक्त बचा है। ऐसे में मंदिर को सजाने संवारने का काम तेजी से चल रहा है। शानदार लाइटिंग के साथ मंदिर में खूबसूरत फूलों की सजावट की तैयारी है। हर साल जन्मोत्सव के दिन बाबा का विशेष श्रृंगार होता है और फिर ढोल नगाड़ों के साथ महाआरती होती है, जिसके बाद बाबा श्याम को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। हर तरफ भक्ति और श्रद्धा का माहौल है। हर तरफ आस्था की लहर नजर आ रही है। कुछ लोग नाचते और भजन गाते हुए अपने आराध्य को याद कर रहे हैं, तो कई लोग दंडवत प्रणाम करते हुए उस धाम की ओर बढ़ रहे हैं जहां दर्शन की आकांक्षा से वो बड़ी दूर से आए हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के सीकर जिले में बाबा श्याम की नगरी खाटू की हैं। यहाँ पर खाटू श्याम जी के दरबार में दर्शन के लिए तो वैसे साल भर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता रहता है, लेकिन फिलहाल अवसर और भी खास है। दरअसल कार्तिक मास में प्रबोधनी एकादशी के दिन बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में शामिल होने के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु खाटू श्याम पहुंच रहे हैं। खाटू श्याम जी की भक्ति के रंग में रंगे हुए तमाम श्रद्धालु उनके धाम की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सबकी जुबान पर एक ही नाम है। हाथों में झंडियां लिए हुए श्री श्याम का जयकारा लगाते हुए खाटू नगरी की गली गली में नजर आ रहे हैं। कहते हैं हम यही चाहते हैं कि सबकी मनोकामना पूरी करे भगवान जी की। कहते हैं हम आ रहे हैं 1 आध साल से, तो हमें लगता है कि यहाँ आने से हमारी मनोकामना पूरी हो रही है। कभी हमारा भी दौरा ऐसा था कि बाबा के यहाँ आने के लिए सोच रहे थे, आने का पैसा भी नहीं था मेरे पास, तो मैं चालू टिकट लेके ट्रेन से आया था और बाबा की कृपा है कि आज हम गाड़ी बुक करके लेके आते हैं। कि जैसा कि बताया जाता है हारे के सहारे हैं, तो वाकई में हम लोग कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगियों में कुछ परेशानियों का, जैसा कि सबके साथ होता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, उसी उम्मीद और आस्था के साथ आए। खाटू श्याम जी के दरबार में धूमधाम से उनका जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां की गई हैं। इसके लिए मंदिर परिसर को फूलों से खास तौर से सजाया गया है, क्योंकि माना जाता है कि बाबा को फूल काफी पसंद हैं। जन्मोत्सव के अवसर पर बाबा का खास श्रृंगार भी किया जाएगा। इस अवसर पर आमतौर पर होने वाली आरतियों के अलावा बाबा की 2 और विशेष आरती भी होंगी और उन्हें विशेष भोग भी अर्पित किया जाएगा। देखो, देव प्रबोधिनी एकादशी जो आ रही है, इसमें बाबा का विशेष रात को 5 आरतियाँ होती है। शाम से लेके सुबह मंगला, संध्या से लेके मंगला तक 5 आरतियाँ महत्व है, जो सारा रात मंदिर खुला रहेगा और 56 भोग का भोग लगेगा। ज़्यादा बाबा को फूल ही पसंद है, फूलों का श्रृंगार होने जा रहा है और बाहर भी तो रियल फूल है, उन्हीं का श्रृंगार हुआ। बाबा के अंदर का अलग से होता है, जो रियल फूल बाबा के रंग बिरंगे होते हैं, उनका श्रृंगार होगा। खाटू श्याम से लेकर बाबा श्याम जी के धाम तक हर जगह भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और उनके जन्मोत्सव में भी शामिल होने के लिए आतुर हैं। मंदिर परिसर में कतारें लगी हुई हैं और लोग बाबा की झलक पाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी वर्ष में आया हूँ, मेरा मनोकामना बहुत पूर्ण हुआ है और बाबा से अरदास है कि जो भी मनोकामना पूर्ण कीजिए। मैं फिर जब बुलाएंगे वो फिर से आऊँगा। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है। असल में खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल के महान योद्धा बर्बरीक से जुड़ी हुई है। बर्बरीक महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया था और बदले में कृष्ण ने उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने और हारे का सहारा बनने का वरदान दिया था। ये आस्था की वो डोर है जो लाखों भक्तों को खाटू खींच लाती है।
कहते हैं कि जो भक्त बाबा को सच्चे मन से पुकारते हैं, बाबा उनको खाटू अपने दर्शन के लिए अपने दर पे ज़रूर बुलाते हैं और यहाँ जो भी आता है उनमें से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। मान्यता है कि बरबरीक के बाबा श्याम जी के बनने की कथा भी भक्तों को त्याग, विश्वास और करुणा, धैर्य और समझदारी का खास संदेश देती है। बहरहाल भक्तों का तो यही मानना है कि बाबा श्याम की महिमा अपरंपार है और यहाँ पर जो भी उनके दर्शन करने आता है उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। हाँ, बाबा के जन्मदिन के लिए आए हैं हम भाव लेके। क्या कुछ मनोकामना यही है, बस आई साल हम आए, बाबा हमें बुलाता रहे। बाबा पे भरोसा रख के आना चाहिए, अपना काम होता है। और जब इंसान सब जगह से हार जाता है तो बाबा के पास आके एक बार शीश नमाना ही चाहिए। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, श्री श्याम देवाय नमः। बाबा के जन्मोत्सव का अवसर भक्तों के लिए बेहद खास है, लिहाजा माना जा रहा है कि इस मौके पर 10 से 15 लाख श्रद्धालु यहां पहुंच सकते हैं। ऐसे में प्रशासन भी मुस्तैद है और यहां खाटू नगरी में मेले के दौरान पुलिस कर्मियों सहित 4000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। साथ ही पार्किंग और श्रद्धालुओं की सहूलियत के दूसरे जरूरी इंतजाम भी किए जा रहे हैं ताकि किसी को कोई परेशानी न हो और लोग भक्ति के इस उत्सव का भरपूर आनंद ले सकें। बाबा श्याम का ये जन्मोत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये है विश्वास का उत्सव, ये है भक्ति का सागर और सेवा का संकल्प। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे, खाटू श्याम। कार्तिक शुक्ल एकादशी के पावन अवसर पर हर साल बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाबा का जन्मदिन उत्सव मनाने राजस्थान के सीकर पहुंचते हैं। बाबा में आस्था ऐसी है कि जो बाबा से जुड़ गया है उसने सब बाबा के हाथ में छोड़ दिया। कोई उत्तराखंड से तो कोई कानपुर से बाबा के दर पर पहुंच रहा है। दो 2006 से मैं यहाँ पर जुड़ा हूँ और जो मेरे यहाँ पर जुड़ने का कारण, क्योंकि उत्तराखंड एक अलग स्टेट है, आप जानते हैं, और राजस्थान एक बहुत अलग स्टेट है, और यहाँ पर आने का कारण तो मुझे लगता है केवल बाबा हैं जिनकी खींच, जिनका प्रेम मेरे प्रति जुड़ा और जो मुझे खींचकर यहाँ पर लाए हैं। और जब से मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ आने के बाद, दीक्षा लेने के बाद और बाबा के दर्शन करने के बाद मेरे जीवन में वो बदलाव आए हैं, वो चमत्कार हुए हैं, क्योंकि मैं देश विदेशों में बहुत प्रचलित हो चुका हूँ बाबा की कृपा से। मैंने 511 कथाएं कर ली है, तो ये सब बाबा की कृपा ही है। और अब कल बाबा का जन्म उत्सव मनाया जाएगा जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और तोरण द्वार से जहाँ पर बहुत पटाखे फोड़े जाते हैं और यहाँ पर करोड़ों की संख्या में भगत लोग आते हैं। मैं हर महीने 11 पे आता हूँ और 20 से 25 दिन, एक महीने तक रहता हूँ। फागुन में लगभग 25 दिन रहता हूँ और एकादशी पे जब आता हूँ तो 15-20 दिन से कम में नहीं रहता हूँ। हम यहाँ आते हैं दर्शन करने, हम रोज़ नित्य आ रहे हैं। यहाँ भीड़ इतनी रहती है, सब लोग जो सेवा करते हैं, फल बांटते हैं और करते हैं, अपनी धर्मशाला में भी बांटते हैं। तो जो हो रहा है करते हैं। 31 अब आएंगे लोग, कीर्तन भी होगा। बस यही है कि जो मांगना है भगवान वो हमें मिल जाए। जय श्री राम प्यारे की जय, और हारे के सहारे की जय। खाटू श्याम का जहां आशीर्वाद हो वहां हर असंभव काम भी संभव हो जाता है। गायक कन्हैया मित्तल की आस्था भी कुछ ऐसी है। कन्हैया मित्तल को मिली प्रसिद्धि और शोहरत का सारा श्रेय वो श्याम बाबा को देते हैं। हाल ही में कन्हैया मित्तल राधा नाम के प्रचारक संत प्रेमानंद से भी मिले तो उन्होंने प्रेमानंद जी को भी बाबा श्याम की कहानी सुनाई। तो कन्हैया मित्तल अक्सर अपने गाने में बाबा श्याम की भक्ति में लीन नजर आते हैं। हाल ही में उन्होंने ब्रज उत्सव में श्याम बाबा के गानों से समा बांधा था।